हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। TLSS में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजवीर आर्यन सर। मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर वन शॉट में भी अपलोड कर दिया था मैंने, क्विक वाला। और एक मैंने इस चैप्टर को NCERT को मैंने रीडिंग लगा रहा था। इसमें हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तक रीडिंग लगा के समझ चुके थे। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रीडिंग लगाएंगे आफ्टर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद से हम लोग NCERT को रीडिंग लगाएंगे द लिविंग वर्ल्ड का। ठीक है ना, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, पार्ट 2 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है ना, तो देखो कहता है कि नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट that is the end of the biological name and is written as the abbreviation। एग्जाम्पल के लिए मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका लीन। ये मैंने बता दिया था क्या कि बाद में जैसे LINN लिखते हैं ना, मतलब अगर किसी साइंटिस्ट ने जिसके इसको डिस्कवर किया है तो बाद में उसके एब्रीविएशन के साथ इसको लिख दिया जाता है। ठीक है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का ही ये पार्ट है, मैंने बताया था। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पेसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लिनियस। और लीन क्या बताता है कि इस स्पेसीज को सबसे पहले किसने डिस्कस किया था? लिनियस ने बताया था। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ से देखते हैं, क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। मतलब क्या होता है ना कि बहुत सारे स्पेसीज को स्टडी करना लिविंग ऑर्गेनिज्म का इम्पॉसिबल है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसको, और जो डिवीजन करने का जो प्रोसेस है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है क्या? तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड into convenient categories based on some easily observable characters। मतलब क्या क्लासिफिकेशन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिमिलर कैरेक्टर्स वाले एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में कैटेगराइज करते रखते हैं। ठीक है ना, ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल के लिए, वी इजली रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप ऑफ सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जैसे कि देखो, और डॉग, कैट्स, इंसेक्ट, इन सब को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे इंसेक्ट में क्या क्या आते हैं, डॉग में, डॉग की बात करेंगे तो डॉग में किसको रखेंगे, कैट को हम लोग कैटेगराइज कर लेंगे। उसी तरह डिफरेंट प्लांट को कैटेगराइज कर लेंगे। एक तो मैंगो का भी बात करोगे तो बहुत सारे स्पेसीज हैं मैंगो के। ठीक है ना, मैंगो बोलने का मतलब है सारे स्पेसीज आ गए। उसी तरह एनिमल्स में क्या हो गया, एनिमल्स का मतलब कहने का मतलब है सारे के सारे एनिमल्स। प्लांट कहने का मतलब सारे के सारे प्लांट। ठीक है ना, इस तरह से ग्रुप में डिवाइड करते हैं। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स with the organism in that groups. What imagine do you see when you think of a dog? Obviously each one of us will see dogs। मतलब हम लोग ने समझे देखा है डॉग के बारे में, and not cats। Now if we were to think Alsatians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, we would of course think of animals with external ears, body hairs, etc. Likewise, in plants, if we try to talk about wheat, the picture in each of our mind will be of wheat plants, not of rice or any other plants। मतलब कि हम लोग जिस बारे में, जैसे हम लोग डॉग के बारे में बोलेंगे तो डॉग ही माइंड में आएगा ना, कैट तो नहीं आएगा। उसी तरह अगर हम लोग बोलेंगे मैमल्स, तो मैमल्स के बारे में कैरेक्टर में सारे मैमल्स का कैरेक्टर्स माइंड में आएगा। कैट बोलेंगे तो कैट के बारे में आएगा। व्हीट बोलेंगे तो व्हीट आएगा, राइस नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है क्या, जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, तो उसमें क्या करते हैं, अगर हम लोग उस ग्रुप के, पार्टिकुलर ग्रुप के किसी एक का नाम लेंगे ना, तो हमको उस ग्रुप के बारे में एक क्या है, रफ आइडियाज़ आ जाते हैं, उनके कैरेक्टर्स माइंड में आ जाते हैं। तो इसलिए तो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ना। आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक कैटेगरीज बनाते हैं ताकि अपने स्टडी को क्या कर पाएँ, ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी को हम लोग इजीली स्टडी कर पाएँ। द scientific terms
फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा, और ये जो सब कैटेगरीज जो होते हैं ना, ये सारे के सारे कैटेगरीज, इसके लिए साइंटिफिक टर्म्स क्या है, टेक्सा है। कैटेगरीज नहीं बोलेंगे, टेक्सा बोलेंगे। हियर वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। प्लांट्स आल्सो फॉर्म्स अ टेक्सा, व्हीट इज आल्सो अ टेक्सा, मतलब व्हीट का भी एक अपना कैटेगरीज है, ये भी एक टेक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टेक्सा, सब क्या है यहाँ पे, टेक्सा है। बट you know that a dog is a mammals, a mammals are animals, मतलब डॉग क्या है, एक मेमल्स है, तो सारे के सारे मेमल्स क्या है, एनिमल्स है। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टेक्सा इन डिफरेंट लेवल्स, मतलब सभी का क्या होगा, एक अलग अलग लेवल पे ये टेक्सा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। हियर बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, सारे लिविंग ऑर्गेनिज को अलग अलग टेक्सा में हम लोग क्लासीफाई करेंगे। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी, और ये जो क्लासिफिकेशन करने का प्रोसेस है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेक्सोनॉमी बोलते हैं। टेक्सोनॉमी ना मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। जनरली टेक्सोनॉमी किसके बेसिस पे करते हैं, पहले हम लोग करते थे ना, पहले जो मतलब जो ओल्ड टेक्सोनॉमी वाला तरीका था वो था सिर्फ एक्सटर्नल और मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो है बच्चों, ये ना एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। पहले देखो क्या है ना, टेक्सोनॉमी को अगर कैटेगराइज करो, इसको दो तरीके से करोगे, एक करोगे क्या, क्लासिकल टेक्सोनॉमी, क्लासिकल, एक करोगे मॉडर्न। क्लासिकल टेक्सोनॉमी जो होते हैं बच्चों, क्लासिकल में हम लोग क्या करते थे, एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टरशिप देखते थे। लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल तो देखते ही देखते हैं, साथ ही साथ हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिजियोलॉजी देखते हैं, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी तो देखते ही देखते हैं। फिर हम लोग डिफरेंट हम लोग उसके एनाटॉमिक स्टडी को भी करते हैं, हम लोग देखते हैं कि सेल का बिहेवियर क्या, इसके बिहेवियर्स कैसे हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग इंपॉर्टेंट से रूप से देखते हैं। अब देखो क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, डेवलपमेंट भी देखते हैं हम लोग कि सेल किस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, हम लोग का लेवल क्या बता रहे हैं हम लोग को, नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है होपफुली आपको, प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, हम लोग उसके इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को भी देखते हैं ऑर्गेनिज्म के, ठीक है ना, आर इसेंशियल फॉर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी, मतलब मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए हमको सेल का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। हैंस करेक्टरिस्टिक्स, और मतलब अब देखो क्लासिफिकेशन करने के लिए ना हम लोग चार मतलब कि क्या करते हैं ना, मतलब कि बेसिक चीज़ों को देखते हैं। एक देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स, क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर। ये चार जो है ना बेसिक यूनिट्स है, एक तो समझ लो क्या है, दीज आर द प्रोसेस ऑफ आर द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मतलब कि कैटेगरी करने के लिए चार चीज़ देखते हैं। करेक्ट, अब देखो पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या हुआ है, मान लो किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग पहले सर्च किए, गए घूमने के लिए, सर्च किए, मिल गया, फाइंडिंग किए, उसके बाद उसके कैरेक्टर्स को हम लोग नोट किए अपने कॉपी में, पेज में, ठीक है ना। ये यहाँ तक का प्रोसेस क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है ना। अब आएंगे सेकंड स्टेप, आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या करेंगे, पहले से जो हमारे पास नॉन एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, उससे हम जो म्यूजियम में, मानो म्यूजियम में जैसे अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं ना एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को, तो हम लोग जो भी प्लांट एनिमल्स है उससे हम लोग जो भी नॉन है पहले से, उसको हम लोग अपने उसके कैरेक्टर्स को, जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको मैच करेंगे, जिससे मैच करेगा हमको उस ग्रुप में पुट कर देंगे, ठीक है ना। और अभी यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, इस जिससे मैच होगा इससे को क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिफिकेशन। मान लो अगर जो भी हमारे पास नॉन ऑर्गेनिज्म है उससे मैच नहीं किया तो उसके लिए फिर अलग हम लोग क्या करेंगे, अलग ग्रुप बनाएंगे, और ये जो ग्रुप में पुट करने का प्रोसेस है इसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन। और फिर जब क्लासिफिकेशन हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर कर देंगे। और नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं आपको पता है। Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested to knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with refers to their own uses. मतलब अपने यूज के लिए ना हम लोग पहले से बहुत ही एंशेंट समय से हम लोग टेक्सोनॉमी करते रहे हैं, ठीक है ना।
हम लोग जानते हो क्या, हमारे जो हम लोग वैदिक युग से जी रहे हैं, हम लोग का सबसे प्राचीन सभ्यता है भारत का सनातन सभ्यता। और यहाँ पे हम लोग देखते थे बच्चों क्या, हमारे ऋषि मुनि ना मतलब जंगल में पूरा ज़िंदगी वो लोग काटते थे, और अलग अलग ना मतलब कि देखते थे प्लांट पे, मतलब अलग अलग पेड़ पौधों को मतलब कि ढूंढते थे, उससे मतलब कि उपचार, जो आयुर्वेदिक उपचार जो होते हैं ना, हमारे भारत से ही तो गए हैं ना। योग वगैरह देख लो हमारा, और भी जितने भी हमारे यहाँ के ऋषि मुनि बहुत ही एक तरह से वैज्ञानिक ही थे वो, जो क्या करते थे मतलब अलग अलग पेड़ पौधा को पहचान करके ढूंढते थे कि वो किस तरह से हम लोग इस पौधे का, पेड़ पौधे का यूज कर सकते हैं। और इंडिया ही देखोगे, भारत, हमारा जो भारतवर्ष है, यही एकमात्र ऐसा देश है बच्चों जहाँ पे हम लोग मतलब बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में हम लोग पारंपरिक रूप से उनके यूजेज के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। बाकी कोई भी देश नहीं है, यहीं से गया है, और अब हम लोग ही पीछे होते जा रहे हैं। हमारा जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है वन ऑफ द रीजन है। एनीवे, इनको बात को छोड़ते हैं। In early days, human beings needed to find sources for their basic needs for, मतलब अर्ली डे में करते थे फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए हम लोग सर्च करते थे। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। पहले का जो मतलब हम लोग का था ना क्लासिफिकेशन, वो था यूजेज के बेसिस पे, किस तरह से हम लोग किसका यूज करते हैं, यूज के बेसिस पे हम लोग का पहले का क्लासिफिकेशन था। अब देखो नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग not only interested is knowing more about the different kind of organisms and their diversities। मतलब पहले के समय में ना हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, ज़्यादा डाइवर्सिटी के बारे में ना जानने के लिए, बस काम चलाऊ था। बट आल्सो द रिलेशनशिप एमंग देम, लेकिन उनके बीच क्या था, रिलेशनशिप था। द ब्रांच, देखो याद रखना, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड एज सिस्टमेटिक्स। मतलब देखो सिस्टमेटिक्स क्या है ना, कि मतलब कि अलग अलग जो मतलब ऑर्गेनिज्म थे उसके बीच जो रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी का जो ब्रांच है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक्स, ठीक है ना। इसको बोलेंगे फाइलोजेनेटिक स्टडी। मतलब आइडेंटिफिकेशन ले लो, मतलब कि पूरा ऐसे ले लो, पूरा टेक्सोनोमी, जैसे क्या ले लो, टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी प्लस फाइलोजेनी। टेक्सोनोमी जान रहे हो, यहाँ क्लासिफिकेशन कर दिए। फाइलोजेनी मतलब इन सब का आप क्या कर देंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप करेंगे, फिर जो बनेगा ना इनको मिला के इसी को बोलेंगे सिस्टमेटिक्स, सिस्टमेटिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। इसका वर्ड कहाँ से लिया था, सिस्टमा से लिया था, ठीक है ना। विच मीन्स सिस्टमेटिक, इसका मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिनियस ने ना सबसे पहले सिस्टमा नेचुरी में ना इस अपना बुक था उसका, उसमें इसका यूज किया था, पब्लिक जब किया था उसमें इसका देखा गया था सबसे पहले। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वाज लेटर इन लार्ज टू इंक्लूड्स identification, nomenclature, classification. Systematic takes into the account of evolutionary relationship between organisms। मतलब टेक्सोनोमी हो गया, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इनको मिला के कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्टमेटिक्स। अब आते हैं बच्चों क्या हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में। अब देखो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप्स प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। मतलब क्या होता है ना, क्लासिफिकेशन में जो ईच स्टेप होते हैं वो अपना एक रैंक दिखाता है, कैटेगरी दिखाता है। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट। कैटेगरी क्या है, जितने भी टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट है उसका क्या है, एक पार्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सो इट इज़ कॉल्ड द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट है, और सारे के सारे कैटेगरीज मिला करके क्या कहलाएगा, टेक्सोनोमिक हायरार्की कहलाएगा। ईच कैटेगरी रिफर्स टू अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब हर एक कैटेगरी अपना एक क्या करेगा, क्लासिफिकेशन का यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक, वो क्या करेगा, रैंक को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी को कॉमनली हम लोग टर्म देते हैं क्या, टैक्सोन। क्या टर्म देंगे, टैक्सोन। यहाँ पे उसका बनाया हुआ है क्या, हाँ चलो इधर दिया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्या आते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की आर द कैन बी इलुस्ट्रेटेड बाय द एन एग्जाम्पल। मतलब इसको हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो क्या है, इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग अ कॉमन फीचर्स लाइक देयर पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। मतलब जैसे इंसेक्ट ना एक कॉमन, मतलब इंसेक्ट रिप्रेजेंट करता है ऐसे ग्रुप को जिसमें क्या होता है को मतलब कि एक पेयर ऑफ लेग होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है ना। और इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकोगनाइजेबल
कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासीफाइड, मतलब क्या है, इंसेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। कॉन्क्रीट मतलब अच्छा एविडेंस है। एंड दस वेयर गिव अ रैंक और कैटेगरीज, और उसके बाद इसीलिए इसको हम लोग एक रैंक और कैटेगरी देते हैं। कैन वी नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म? यस, रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरीज, ग्रुप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कैटेगरीज, कैटेगरीज फर्दर डिनोट रैंक्स, ठीक है ना। ईच रैंक्स और टेक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगराइज are distinct biological entities and not merely morphological arrangements. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division। देखो यहाँ पे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को बांटते हैं, सबसे बड़ा जो है किंगडम, फाइलम डिवीजन, फाइलम एनिमल के लिए, डिवीजन प्लांट के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करते हैं हम, और प्लांट, फाइलम डिवीजन प्लांट के लिए, क्लास, उसके बाद आता है ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज इन द प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम हैव द स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। स्पीसीज जो होते हैं सबसे लोएस्ट कैटेगरीज होते हैं। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन organism in various categories. The basic requirement of knowledge of characters ऑफ द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑर्गेनिज्म। सबसे जो कैटेगरी करने का मतलब क्लासीफाई करने का सबसे जो बेसिक तरीका है वो है क्या, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है ना। और यही हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और अलग डिसिमिलरिटीज एमंग द इंडिविजुअल्स के बारे में, ठीक है ना। सेम काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे कैटेगरीज को तो ही ना हम उसके बारे में स्टडी कर पाएंगे। देखो टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होते हैं बच्चों, ठीक है ना। मैं पहले इस डायग्राम को बताऊंगा, फिर हम लोग फिर से स्पेसीज को पढ़ेंगे। देखो सबसे ये क्या है ना, सबसे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में क्या आते हैं, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम डिवीजन और किंगडम। याद देखिएगा ये क्या है ना, हमारे स्पेसीज सबसे लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, टेक्सोन है, ठीक है ना। और किंगडम क्या है, हाईएस्ट है। याद देखिएगा कि जितने भी मतलब जैसे हम लोग जो लोएस्ट हमारे जो कैटेगरीज होंगे, टेक्सोन होंगे, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे ना ये मैक्सिमम क्या करेंगे ना, मैक्सिमम जो होते हैं कॉमन कैरेक्टर्स को शेयर करेंगे। जैसे जीनस, सेम जीनस वाले मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स को शेयर करेंगे। जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, हायर द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जाएंगे तो हमारा जो कॉमन कैरेक्टर्स है शेयरिंग का वो क्या होगा, कम होता जाएगा। लोअर द, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, लोअर द टेक्सोन हायर द कॉमन कैरेक्टर्स शेयरिंग, और हायर द टेक्सोन लोएस्ट कॉमन कैरेक्टर शेयरिंग, ठीक है ना, याद रखना है। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग स्पेसीज से हम लोग सारे के सारे जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं इसको हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखो सबसे पहला हमारा क्या है बच्चों, हमारा है स्पेसीज। देखो टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर्ड ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पेसीज। मतलब टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ जो होते हैं ना, इसका जो सबसे इंडिविजुअल लोएस्ट फंडामेंटल कैटेगरीज हैं ये क्या है, हमारा स्पेसीज है, ठीक है ना। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पेसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। हम लोग अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग स्पेसीज को हम लोग पहचान सकते हैं। लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका। जैसे देख लो मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो का जो हमारा जो बायोलॉजिकल नेम है ना, क्या है हमारा, सोलेनम ट्यूबरोसम, इसका क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। अब देखो दोनों का स्पेसीज अलग है, दोनों का स्पेसीज क्या है, अलग है। एंड एक और दिया है क्या, पेंथरा लियो। पेंथरा लियो क्या हो गया, लायन का हो गया। ऑल ऑफ दिस 3 नेम्स, ये जो तीनों नेम है, इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो। यहाँ देखो इंडिका, ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, लियो, ये क्या है, स्पेसीज है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में देखा था ना, ये क्या है, हमारा स्पेसीज हैं। ये तीनों के तीनों स्पेसीज हैं। ऑल आर 3 नेम्स इंडिकेट्स द ट्यूबरोसम, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। व्हाइल द फर्स्ट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंगीफेरा को। किसको करता है, मैंगीफेरा, सोलमन और पेंथरा जो है ये जेनस को। मतलब हमने बताया ना पहला जो होता है मैंगीफेरा, सोलेनम और पेंथरा, ये हमारे जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और लियो और हमारा ट्यूबरोसम इंडिका ये स्पेसीज, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब देखो हायर, या इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोला था, रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सोन और कैटेगरीज। ईच जीनस मे हैव 1 और more than
वन स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब हर एक जीनस के पास अपना एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा, रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़, लेकिन उनमें क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होंगे। एग्जाम्पल के लिए पेंथरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। पेंथरा के पास ना टिग्रिस मतलब एक पेंथरा टिग्रिस अलग एनिमल्स हो गए। देखो हमारे जीनस सेम है लेकिन स्पेसीज क्या हो गया, अलग हो गया। उसी तरह सोलेनम क्या लिखा है, इंक्लूडिस, सोलेनम इंक्लूड करता है अदर स्पेसीज को, नाइग्राम, सोलेनम नाइग्राम, ठीक है ना। ये देखो ये एक अलग स्पेसीज हो गया बच्चों, सोलेनम नाइग्राम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, एंड सोलेनम को साथ एक और ला देता है हम लोग स्पेसीज, नया स्पेसीज है क्या, मेलिनोजिना, सोलेनम मेलिनोजिना। देख लो ये क्या है ना, एक जीनस तो सेम है पर हमारा स्पेसीज जो है वो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। उसी तरह हम लोग वहाँ भी देखा, हम लोग पेंथरा में भी हमारा जीनस तो सेम था पर स्पेसीज मेरे क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या कि हम लोग जीनस तो सेम रह सकते हैं लेकिन स्पेसीज मेरे अलग हो सकते हैं। और स्पेसिफिक में याद रखिएगा, जो सेम स्पेसीज के होंगे तभी वो रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, नहीं तो वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाएंगे। अगर मान लो अगर रिप्रोडक्शन हो भी गया तो वो क्या होंगे, इनफर्टाइल ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। देखो ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू द स्पेसीज, जैसे हम लोग का स्पेसीज क्या है, सेपियंस, ठीक है ना, विच इज ग्रुप्ड, हम लोग का जीनस क्या है, होमो है। अब साइंटिफिक नेम को क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स का होमो सेपियंस हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बच्चों क्या, जीनस। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, जीनस। देखो जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, मतलब अलग ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीनस, विच हैज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पेसीज ऑफ अदर जेनरा। मतलब अदर जीनस के जो स्पेसीज होते हैं ना उसके कंपेरिजन में जीनस क्या करते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर करते हैं। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेटेड और क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। जेनरा क्या है, क्लोज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि हम लोग लेते हैं क्या, पोटैटो लेते हैं, टोमेटो लेते हैं, ब्रिंजाल लेते हैं। देखो पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ब्रिंजाल हो गया, ये 3 अलग अलग स्पेसीज हैं, ठीक है ना। और सबके अलग अलग स्पेसीज हैं लेकिन सभी के जो जीनस है ना वो सेम है, और जीनस क्या है, सोलेनम, ठीक है ना। उसी तरह लायन, पेंथरा लियो, लियोपार्डियो, पेंथरा पार्डस, और उसी तरह टाइगर, पेंथरस टिग्रिस। देखो सबके जीनस सेम है लेकिन स्पेसीज क्या अलग है, अलग स्पेसीज तो अलग है लेकिन जीनस सेम है, ठीक है ना। विथ सेवरल कॉमन फीचर्स एंड ऑल स्पेसीज ऑफ द जीनस पेंथरा। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम द अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। जैसे कि अब देखो ये जीनस ना दूसरा जीनस भी ले लेंगे, जैसे हम लोग फेलिस ले लेंगे, फेलिस क्या अलग जीनस है, कैनिस ले लेते हैं, इसका अलग जीनस है। जैसे हम लोग ले लेते हैं कैनिस फैमिलियरेसिस डॉग का, कैनिस हिप्पस, कैनिस और यस जयकाल का। देख तो डॉग वुल्फ डॉग सबके ना मतलब जीनस सेम है लेकिन स्पेसीज सब क्या अलग है, फैमिलियरेसिस, हिप्पस, ऑरस, इसी तरह से। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग फैमिली में, ठीक है ना, फैमिली देखते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरीज क्या है हमारा, फैमिली। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर, मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर को क्या बोलेंगे हम लोग, जीनस बोलेंगे, यही फैमिली बोलेंगे, ठीक है ना। विथ स्टिल लेस इसमें जो है ना हम लोग को जीनस के कंपेरिजन में लेस सिमिलरिटीज देखने को मिलेगा कंपेयर टू जीनस और स्पेसीज। इसके कंपेरिजन, इन दोनों के कंपेरिजन में यहाँ पर सिमिलरिटीज कम हो जाएगा। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पेसीज। इसको ना हम लोग वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे क्या करेंगे, कैरेक्टराइज्ड करते हैं। एमंग प्लांट फॉर एग्जाम्पल, अब देखो प्लांट में हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लोग का 3 डिफरेंट जेनरा लेते हैं, जैसे सोलेनम ले लिया, पेंथरस ले लिया, धतूरा ले लिया, सोलेनम, पुटिनिया और धतूरा, ये 3 हमने क्या लिया, प्लांट स्पेसीज लिया। लेकिन अब देखो ये तीनों के तीनों ना एक ही फैमिली में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोलिनियसी। क्या बोलते हैं, सोलिनियसी। एमंग एनिमल्स अब देखो एनिमल्स में लेते हैं हम लोग, जीनस देखो सेम लेते हैं हम लोग पेंथरा का, जैसे पेंथरा का हमने एग्जाम्पल लिया, पेंथरा एक जीनस हो गया, ठीक है ना। उसी तरह लायन वाला, लायन जिसमें आता है लायन, टाइगर, लिपार्डो वगैरह आ गया। लेकिन एक और ले लो फेली, जिसमें कैट फैमिली आ गया, ठीक है ना। इन सब ये सब जो है मिला करके क्या बनता है, एक ही फैमिली बनाता है, जिसको बोलते हैं क्या, फैलिडी। एक ही फैमिली क्या बनाता है, ये फैलिडी बनाता है।
अब देखो डॉग का एक अलग फैमिली है, डॉग के फैमिली को हम लोग बोलते हैं क्या, कैनिडी बोल देते हैं। इफ इट इज ऑब्जर्व दैट द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग, ठीक है ना, यू विल फाइंड द सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंस एज वेल। इन सब में क्या है, कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगे, कुछ डिसमिलरिटीज देखने को मिलेंगे। दे आर सेपरेट इनटू द टू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी एंड कैनिडी। अब देखो फेलिडी में क्या आता है ना, आपका फेलिडी में आ गया पेंथेरा, फेलिस जीनस आ गया, कैट फैमिली सारा आ गया, ठीक है ना, कैट फैमिली और लायन टाइगर लिपार्डो आ गया। लेकिन कैनिडी जो हमारा फैमिली है इसमें हमारा डॉग आता है। और यहाँ देखिएगा बच्चों, मतलब हमारा जो मतलब सफिक्स होता है ना एनिमल फैमिली के लिए, वो फेलिडी कैनिडी आता है, ठीक है ना। और लेकिन स्पेसीज के लिए एसी आता है, जैसे सोलिनिएसी, पोएसी, लिलिएसी, एनाकार्डिएसी, ये सब हमारा प्लांट फैमिली आता है। ACEAE आएगा ना तो समझ लीजिए प्लांट फैमिली की बात हो रहा है, ठीक है ना। और लास्ट में DAE आ गया अगर तो समझ लीजिएगा हम लोग एनिमल फैमिली का यूज बात कर रहे हैं, फेलिडी वगैरह। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग किस पे, ऑर्डर पे। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ऑर्डर। अब देखो ऑर्डर जो होता है ना, फैमिलीज का एग्रीगेशन, मतलब बहुत सारा फैमिली मिल करके क्या बनाता है, ऑर्डर बनाता है। जैसे देखो हम लोग सोलिनिएसी देखा अभी, ठीक है ना। स्वीट पोटैटो का एक अलग फैमिली आता है, जैसे कन्वुलेसी हो गया, मैंने बोला ना प्लांट के लिए एसी वाला आ गया। ये सब मिला करके एक फैमिली बनता है फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, जिसको हम लोग पोलीमोनियल्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह देखो कैट फैमिली क्या हो गया हमारा, जिसको फेलिडी ही बोलते हैं, और डॉग फैमिली को कैनिडी बोलते हैं। इनको मिला करके एक फैमिली बनता है, ऑर्डर बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्निवोरा। सब में देखोगे कैनाइन टीथ होता है, ठीक है ना। उसी तरह एनाकार्डिएसी है, इसका एक अलग ऑर्डर बनता है, स्पेंडेलिस बनता है। तो हम लोग देखते हैं रीडिंग लगा के जल्दी से। You have seen earlier that categories are like species, genus, and families are based on the number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregated character. मतलब सबको मिला करके aggregated characters पे based होता है, इसलिए order को क्या बोलेंगे, aggregations of families, family का aggregation. Order other being a higher categories is the assemblage of families which एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। हम लोग को फैमिली में कुछ मतलब ज़्यादा नहीं, कम सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर, कम नंबर में होगा, एज कम्पेयर टू द डिफरेंट जेनरा। इंक्लूड्स अ फैमिली, प्लांट फैमिली लाइक कन्वुलेसी, मैंने बोला ना कन्वुलेसी, जिसको हम लोग स्वीट पोटैटो का बात करते हैं, सोलिनेसी, इन सबको एक ही ऑर्डर में रखते हैं, वो क्या है, पोलिनोमियल्स मेनली, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, मैंने बोला था। द एनिमल्स ऑर्डर, जैसे देखो कार्निवोरा, इसमें क्या आता है, फैमिली आता है इसका फेलिडी कैनिडी, मतलब कैनाइन टीथ वाला। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग का क्या बच्चों, क्लास। नेक्स्ट हम लोग का देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, क्लास देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो दिस कैटेगरीज इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल। अब देखो क्लास की जब बात करोगे ना, मतलब ये क्या है ना, इसको बोलेंगे एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ठीक है ना। इसको अगर वन वर्ड में बोलोगे क्लास को, तो एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। द कैटेगरीज इंक्लूड द रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल के लिए ऑर्डर जैसे ले लो प्राइमेट, क्या ले लो, प्राइमेट, कार्निवोरा ले लो। इन प्राइमेट में क्या आ गया बच्चों, प्राइमेट में आता है मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन, ये सब आ गया प्राइमेट में, ठीक है ना। और अब देखो इस प्लेस्ड इन द क्लास मेमोलिया, इसको किस में रखते हैं, क्लास मेमल में रखते हैं। इसी में देखोगे कार्निवोरा को भी रख देते हैं। कार्निवोरा में हम लोग जानते हैं क्या आता है, लायन, कैट, टाइगर वगैरह आता है, ठीक है ना। इंक्लूड्स एनिमल्स, और इनको क्या करते हैं, एक ही में रख देते हैं। उसी तरह से देखो लाइक टाइगर, डॉग वगैरह मैंने बोला आता है। अब देखो जैसे मेमल्स है द अदर ऑर्डर्स, मेमल्स का एक अदर ऑर्डर्स, मेमल भी आपका क्या हो गया, एक अदर ऑर्डर बना जाता है इससे। उसी तरह आपका पोलिनोमियल्स ले लो, स्पेंडिल्स ले लो, इन दोनों को मिला करके क्या बना देंगे, एक प्लांट में बना देंगे हम लोग, और क्लास जिसको बोलते हैं हम लोग डाइकोटिलीडन्स। और भी जैसे रेप्टाइल्स, एप्स, मेमल्स, ये सब भी हमारा क्या है, ये क्लास है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग बच्चों का फाइलम में। फाइलम देखो, फाइलम और डिवीजन इसको दो तरीके से पढ़ो। एक को पढ़ो क्या, फाइलम, मतलब फाइलम पढ़ेंगे तो हम लोग एनिमल के लिए, अगर डिवीजन की बात करेंगे डिवीजन का, तो हम लोग प्लांट के लिए डिवीजन लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्लास मतलब बहुत सारे क्लास, जो एग्रीगेशन ऑफ क्लास बोलो, मिल करके क्या बनाएगा, फाइलम बनाएगा। अब देखो लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स अलॉन्ग विद द मेमल्स, ये सब क्या है, आपका फाइलम है। कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी, ये मतलब क्या करता है ना, मतलब जस्ट क्लास के बाद का हायर कैटेगरी करता है, इसको हम लोग फाइलम बोलते हैं।
ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ, ये सब के सब ना कॉमन फीचर्स पे बेस्ड है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, इन सब पे बेस्ड है। इंक्लूड्स इन द फाइलम कोर्डेटा, और इन सबको एक ही फाइलम में रखते हैं, क्लास को जिसमें किसमें रखते हैं, कोर्डेटा में रखते हैं। प्लांट के केस में अगर बात करोगे, जैसे कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होता है जो असाइन करते हैं हायर कैटेगरी में, जिसको हम लोग डिवीजन में रखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बात कर दो डाइकोटिलीडेंस, दो मतलब कोटिलीडेंस वाला सीड, मोनोकोटिलीडेंस, इनको हम लोग एक ही डिवीजन में रखते हैं फ्लावरिंग प्लांट में, जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट आता है बच्चों हम लोग क्या, किंगडम्स। अब देखो किंगडम्स जो होते हैं ना, ये किंगडम जो होते हैं ना हायर मतलब बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। किंगडम में, अब किंगडम से बड़ा हम लोग कुछ नहीं, इसको हम लोग देखेंगे आगे पढ़ेंगे। किंगडम को 5 किंगडम सिस्टम हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम लोग, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है ना। अगर हम लोग किंगडम को बात करेंगे ना, एनिमल की बात करेंगे तो सारे के सारे किंगडम एनिमल्स की बात करेंगे, इंसेक्ट से लेकर के लोअर से हायर। प्लांट की बात करेंगे सारे के सारे प्लांट, फंजाई में सारे आ जाएंगे, उसी तरह से हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, all animals belonging to various phyla are assigned to the highest categories called kingdom. किंगडम एनिमिलिया इन, अब देखो जैसे किंगडम कहते हैं, जैसे किंगडम एनिमिलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। द किंगडम प्लांट में क्या करेंगे, अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑल प्लांट, इसमें सारे के सारे प्लांट आ जाएंगे अलग अलग डिवीजन, मतलब अलग अलग फाइलम में, ठीक है ना। अब देखो हैंस वी विल रिफर टू दिस 2 ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम, इसको हम लोग अलग अलग हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे। प्लांट और किंगडम को देखोगे ना 2 पार्ट में बांट देंगे, प्लांट किंगडम, एक में बांटेंगे एनिमल किंगडम, ठीक है ना। द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज फ्रॉम द स्पेसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन द असेंडिंग ऑर्डर, इसको किस ऑर्डर में हम लोग डिफाइन करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और स्टार्ट कहाँ से करते हैं, स्पेसीज से, और एंड करते हैं कहाँ हम लोग, किंगडम में जाते हैं, स्पेसीज टू किंगडम असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर, दीज आर बेस्ड ऑन द कैटेगरीज, ये दीज आर द ब्रॉड कैटेगरीज, और ये जो होते हैं किंगडम जो होते हैं ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं। हाउएवर टेक्सोनोमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज, टेक्सोनोमिस्ट ने इसको भी और बांट दिया सब कैटेगरीज में, इन विच हायरार्की और फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा, अलग अलग टेक्साओं का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें क्या करते हैं बच्चों हम लोग कि अलग अलग टेक्सों में हम लोग डिफरेंट स्पेसीज को, कॉमन कैरेक्टर्स को रखते हैं। जैसे देखो क्या है, लुक एट द हायरार्की इन, यहाँ पे 1.1 फिगर में दिखाया गया है। इसमें वही बात करते हैं, जैसे जैसे हम लोग हायर कैटेगरीज में जाएंगे तो वहाँ पर हमारा कॉमन कैरेक्टर्स क्या होगा, कम होता जाएगा। लोअर कैटेगरीज में जाएंगे तो हमारा मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स क्या होगा, शेयर होगा। तो अब देखो वही यहाँ पे दिया गया कि वी गो हायर फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम, हम लोग जाएंगे का हायर कैटेगरीज में जाएंगे स्पेसीज टू किंगडम में। द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजेज, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने कुछ देर पहले बोला था, देखो यहाँ दिया है लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नंबर्स विद इन द टेक्सॉन शेयर, जितना छोटा टेक्सा होगा, लोअर टेक्सा होगा, उतना मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स को शेयर करेगा, ठीक है ना। हायर कैटेगरीज ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ द अदर टेक्सा ऑफ द सेम लेवल, मतलब जितना हायर टेक्सा होगा उसको एक दूसरे से रिलेट करने में उतना डिफिकल्टी होगा, क्योंकि बहुत ही कम लेवल मतलब कॉमन कैरेक्टर शेयर करता है। हम लोग बोले ना हायर टेक्सा में जाएंगे तो हम लोग नर्व कॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, इन सब के बेसिस पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। हैंस द प्रॉब्लम इज क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, इसीलिए क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये देखो एक टेबल है बच्चों, इस टेबल को ना एनी हाउ याद कर लेना। जैसे देखो कुछ ऑर्गेनिज्म दिया है, जनरली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसमें, लेकिन ये टेबल को याद करना है आपको। जैसे देखो क्या है, इंडिकेट द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इन विच द सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई, मैंगो, मैन, व्हीट, इनके बारे में दिया है। जैसे देखो यहाँ पे क्या कॉमन नेम है, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, व्हीट। यहाँ बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, मस्का डोमेस्टिका, और मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये क्या है व्हीट का। जीनस देखो, जीनस में मैन का होमो हो गया, फैमिली हो गया होमिडी, ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, और क्लास हो गया मेमेलिया, और फाइलम यहाँ पे मैन है तो फाइलम होगा कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई का मस्का इंडिका, जीनस मस्का, फैमिलीज मस्कीडी, डिप्टेरा उसका ऑर्डर हो गया, इंसेक्टा क्लास हो गया, आर्थ्रोपोडा इसका फाइलम हो गया।
मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, जीनस आपका क्या हो गया मैंगीफेरा, फैमिली हो गया आपका एनाकार्डियेसी, ऑर्डर स्पेंडिलिस, डाइकोटिलीडेंस क्लास हो गया, एंजियोस्पर्म्स आपके डिवीजन बोलेंगे क्योंकि मैंगो प्लांट में आ गए, ठीक है ना, डिवीजन। व्हीट आ गया ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम आपका जीनस, पोएसी आपका फैमिली, पॉइल्स आपका क्या हो गया ऑर्डर, मोनोकोटिलीडेंस आपके क्लास हो गए, एंजियोस्पर्म्स आपके डिवीजन्स हो गए। तो यहाँ तक ये वाला टेबल एनी हाउ आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत डिस्कस किया है, मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया है और बहुत जल्द मैं अपना ना हैंड रिटन नोट्स लेके आपको अपलोड कर दूंगा। मतलब कि मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है अपना, उसको मैं एक बार फिर से समझाते हुए कोशिश करूँगा 30 मिनट में, या जो भी जितने भी टाइम लगेंगे मैं अपने हैंड रिटन नोट्स को शेयर कर दूँगा स्पीड में बोल के, ठीक है ना बच्चों। और अब देखो नेक्स्ट जो है ना टेक्सोनॉमी की एड्स है आपका हर्बेरियम वगैरह, अब जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें इनको रिमूव कर दिया गया। आपको द लिविंग वर्ल्ड में यहाँ तक ही पढ़ना है। नेक्स्ट मैं फिर लेके आऊँगा लेक्चर को एनसीईआरटी रीडिंग में मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेके आऊँगा, ठीक है ना। पहले मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का और हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा बहुत अच्छे से, और इसका मैं लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। फिर एनसीईआरटी रीडिंग तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, बाय बाय।